नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, ये सबके जहन में इसलिए है क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं वो ऐसी हैं जो सीधा तौर पर उनकी छवि पर असर डाल रही हैं। राज्यों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं लेकिन उनका दायरा राज्य तक सीमित होता है। अब जो यूपी में हो रहा है वो लखनऊ की सरहद क्रॉस करके सीधा दिल्ली पर आ रहा है और दिल्ली में भी पर्टिकुलरली पीएम के ऊपर आ रहा है। पीएम से पूछा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जिस तरह की गतिविधियां उनकी सरकार और जिसमें कि वो लीड ले रहे हैं, बनारस से लेकर के और प्रयागराज तक कंटिन्यूएशन में हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, बनारस जहां से पीएम खुद चुन करके आते हैं वहां पर आस्था के प्रतीकों की अवमानना, उसके बाद धमकी, चेतावनी, एफआईआर, शंकराचार्य से उलझ जाना, तनातनी कर देना, नोटिस भेजना, लड़ जाना, इन सब चीजों का इंपैक्ट योगी आदित्यनाथ पे अपेक्षाकृत तुलना में कम आ रहा है, लेकिन वो सीधा फ्लो होकर के पीएम पे जा रहा है। कांग्रेस सवाल कर रही तो पीएम का नाम ले रही है, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी पीएम को बीच में ला रही हैं क्योंकि मामला बनारस का है। हैंडल जिसने किया है वो कहानी अलग है, किसने हैंडल किया है, क्यों हैंडल किया है, क्या है उसके पीछे की सोच, रणनीति क्या है, ये अलग कहानी है। लेकिन नुकसान कहां पर हो रहा है, हमारी जानकारी ये कहती है कि पीएम बेहद नाराज हैं। बेहद का मतलब सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है पॉजिटिव, हम लोग अंग्रेजी व्याकरण में पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, मतलब टॉप की जो डिग्री होती है उसे सुपरलेटिव कहते हैं, सबसे ज्यादा। उस लेवल तक पीएम को नाराजगी है जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, और वो नाराजगी रिफ्लेक्ट हो रही है पीएम से चेहरे से नहीं लेकिन सामने वाले के चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रही है कि वहां तक मैसेज जा चुका है। ये अहम बात है, पीएम की नाराजगी का मैसेज कन्वे हो चुका है, ये दिख रहा है, प्रथम दृष्टया दिख रहा है। और आप शुरुआत करते हैं बनारस के घटनाक्रम से। बनारस में ऐसा क्या हुआ पिछले 100 घंटे में जिसने पीएम को खासा परेशान किया है, और बनारस को लेकर के पीएम सेंसिटिव कितना रहते हैं ये जानकारी होगी आपको। एक बार एक घटनाक्रम का रिकॉल करवाना बहुत जरूरी है जिसमें कि बनारस में एक रेप का मामला हुआ था और उसको लेकर के बहुत चर्चा थी। जैसे अभी मीडिया में बवाल कटा हुआ वैसे उस समय बवाल कटा हुआ था मीडिया में, कंटिन्यूअस विपक्ष सवाल उठा रहा था। पीएम उस दौरान बनारस आए और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बनारस के कमिश्नर और डीएम से पूछ लिया क्या हुआ इसमें, और पूछा ही नहीं, पीएमओ की ओर से, हमारे सोर्सेस कहते हैं पीएमओ की ओर से बाकायदा एक इंफॉर्मेशन लिख करके पूरा कि पीएम ने इस बारे में पूछा, कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, ठीक करने को कहा, इस तरह की बातें लिख करके पीएमओ से यूपी के सूचना, जो यूपी सरकार का सूचना इकाई है उसको भेजी गई और उनसे कहा गया इसको भेजिए पत्रकारों को, और उनको भेजना पड़ा। आमतौर पे योगी आदित्यनाथ की जो कार्य करने की शैली है वो इन चीजों को पब्लिक तक जाने नहीं देना चाहते हैं जिसमें कहीं भी उनकी इमेज को नुकसान हो। ये तो इमेज को महान नुकसान था कि प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पहले पूछताछ कर रहे हैं अधिकारियों से। भाई पूछना था तो सीएम से बात कर सकते थे, या किया होगा सीएम से बात, या क्लोज डोर मीटिंग भी उनकी सीएम की होती है, हो भी सकती थी ऐसे मौकों पर। जब बनारस आए थे वहां भी अपनी बात कह सकते थे, लेकिन अधिकारियों से पब्लिक डोमेन में पूछना, इसका मतलब था मैसेजिंग। पीएम एक मैसेज दे रहे हैं और मैसेज सीधा सा था कि कानून व्यवस्था इस सरकार से नहीं संभल रही है और इंपैक्ट आएगा बनारस में, वही बनारस जहां पर पीएम की जीत का मार्जिन 2024 में 1.5 लाख के करीब रह गया था। जो 2019 में 4.5 लाख के ऊपर था वो 1.5 लाख पर सिमट गया आकर के 1.5 लाख के आसपास। इस कदर गिरावट आई है पीएम की जीत के मार्जिन में बनारस में। तो जाहिर सी बात थी कि बनारस काफी ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए, और ऐसे में उस समय उन्होंने जब ये पूछा अखबारों में छपा, सब में छपा। अब जो हुआ है वो उससे भी कई डिग्री लेवल ऊपर का मामला है। अब जो बनारस में हो गया है ये वो जो हुआ है बनारस में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि एक और मणिकर्णिका घाट पर, वहां पर मणि टूट जाए। मणि यानी कि जो चबूतरा है घाट का, जिसकी पूजा करते हैं लोग, जहां जल चढ़ाते हैं, और देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाए, वो पड़ी हुई है, कोई देखने नहीं गया,
और जब उसकी तस्वीरें वायरल हुई तो यहां से लेकर के इंदौर का होलकर घराना, जहां से देवी अहिल्याबाई होलकर आती थी, जिन्होंने उद्धार किया है काशी विश्वनाथ का, आरएसएस उनकी त्रिशताब्दी महोत्सव मना रहा है इस दौर में। और उसी समय में अगर ऐसा हो जाता है तो ये कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचाने वाली बात है कि जो पूरी आइडियोलॉजी है, जो पूरा नैरेटिव है, उसको ही ध्वस्त कर दिया गया है। और बात यहीं तक होती तो फिर भी गनीमत थी। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने किया वो नेक्स्ट लेवल था। वो मौके पर गए नहीं, कायदे से उनको मणिकर्णिका घाट जाना चाहिए, उन्होंने जाने की जरूरत नहीं समझी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि वो सब एआई जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। अधिकारियों ने समझा दिया होगा, योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया होगा। इस सरकार के बारे में चस्पा है कि ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कहा जाता है उसको कर देते हैं, तुरंत इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो अनुभव होना चाहिए सरकार चलाने की, जो समझ होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है उनके अंदर नहीं है, सर्वथा अभाव है। उनको नहीं पता है सरकारें चलाई कैसे जाती है। पिछले 8.5 सालों में उनका जो इंटरेस्ट दिखा है वो गोरखपुर के मामले सेटल करने में दिखा है। ऐसा आरोप लगता आया है कि गोरखपुर में जिससे जिससे उनकी नाराजगी रही है, पुरानी मठ और हाथा के जमाने के दौर की, उस सबको सेटल करना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी दिखी, या फिर स्वजाति का जो आरोप उन पर लगा है उस आरोप को खाद पानी मुहैया कराते रहना, यानी कि स्वजाति से जुड़ी हुई तमाम चीजें करते रहना। कई बार तो ये भी लोग कहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ ये चीजें जानबूझ के कर रहे हैं, ये उनका फैसला है, ऐसा कहा जाता है, ताकि वो क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता बन सकें। एक पूरी बिरादरी दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक जहां जहां भी है, और गुजरात से लेकर के गुवाहाटी तक, वो जहां जहां भी है वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी। कितना बड़ा एक समर्थन आ जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। वो जानबूझ करके चीजें करते हैं। करनी सेना पर कोई रोक नहीं है, जितना उपद्रव कर ले, दूसरों पर तुरंत एक्शन, यहां कोई एक्शन नहीं है। जो बाहुबली है स्वजाति के, उन पर कोई एक्शन नहीं, कोडिंग तक में एक्शन नहीं लिया, जबकि इतने सारे आरोप लगे, पोस्टिंग एक के बाद एक, सिक्योरिटी देना, तमाम सारे मामलों पर यह आरोप चस्पा होता है। और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जो इंटरवेंशन करते हैं कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स जाकर, जैसे कानपुर का मामला था, सीएमओ बनाम डीएम जितेंद्र सिंह और सीएमओ वहां के दलित, उस झगड़े में भी दोनों ओर से आरोप थे, दोनों ओर से तथ्य थे, लेकिन योगी डीएम जितेंद्र सिंह के साथ खड़े हो गए। योगी ने सीधा आदेश कर दिया सस्पेंड करने का दलित सीएमओ को। सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद सीएमओ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहाली होती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार मानने से इंकार कर देती है, पुलिस भेज दी जाती है वहां पर उनको हटाने के लिए। वो कंटेम्प्ट में जाते हैं, मजबूर होकर के सरकार वहीं बिठा देती है कि नहीं बहाल कर रहे हैं आपको। इस लेवल पर योगी आदित्यनाथ, आरोप ये लगा, स्वजाति के लिए इस लेवल तक योगी आदित्यनाथ आगे चले जाते हैं। ये सब उनके फोर्टे है, उनके डोमेन में है, बाकी प्रशासन उनकी डोमेन से बाहर है। वहां उनको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा, अधिकारी जो चाहते हैं वो कर देते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ के बारे में एक परसेप्शन बन चुका है और परसेप्शन गहराता जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें अगर बनारस के कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं तो वो फिर अक्षम में हो जाता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट कहीं और आ रहा है। मैंने आपको बताया कि बनारस दक्षिण में किस तरह से पीएम का मार्जिन गिरा है, बुरी तरह से गिरा है। 1 लाख वोट नहीं मिले उनको बनारस दक्षिण में, जहां पर ये मणिकर्णिका घाट पड़ता है, जहां पर ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पड़ता है, क्योंकि वो हैंडलिंग हो ही नहीं पाई। हैंडल जिसे करना है, जो लगातार बनारस जाके दौरा करके अधिकारियों को चाक चौबंद करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसकी सेंसिटिविटी को समझ ही नहीं पाया। और जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिए कि एफआईआर करा देना और उसके बाद फिर एआई वाला राग छेड़ देना, ये सब बैकफायर किया है। नाराजगी इस नाते और ज्यादा है। उसके बाद बहुत लोगों ने ये योगी आदित्यनाथ के इकोसिस्टम ने ये शुरू किया कि योगी जी क्या कर रहे हैं, तो सब पीएमओ देखता है, बनारस तो पीएमओ देखता है, योगी आदित्यनाथ तो फंस गए हैं बीच में। लेकिन हकीकत क्या है कि बनारस में जो ये विध्वंस हुआ, इसको एआई जनरेटेड कहना, ये किसी पीएमओ ने नहीं कहा था उनसे, ये योगी आदित्यनाथ के अपने जहन की उपस्थिति, ये सलाहकारों ने बताया होगा। एफआईआर करा देना, वही संजय सिंह, पप्पू यादव जैसे नाम डाल देना। आज तक योगी सरकार बता नहीं पाई है कि संजय सिंह और पप्पू यादव ने क्या शेयर किया था जो एआई जनरेटेड था। अरे कहीं तो आपको लिख के आप देना चाहिए ना कि देखिए ये फोटो शेयर की संजय सिंह ने, ये एआई जनरेटेड है। आज तक नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि
ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि वो तोड़फोड़ रियल है, एआई जनरेटेड है ही नहीं। तो इस तरह की चीजें योगी आदित्यनाथ ने की और बैकफायर होकर के वो पीएमओ तक गई, वहां नुकसान हुआ। अब आइए मणिकर्णिका के बाद आइए प्रयागराज। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि बनारस में जो कुछ हुआ वो सब पीएमओ से है। प्रयागराज में क्या हुआ? वही योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली, और यहां भी सीधा इंपैक्ट पीएमओ पर गया है। वही शैली कि किसी को सुनना नहीं, मामले को हल करने की कोशिश नहीं करना, हर बात को ईगो की लड़ाई बना लेना। बनारस में उन्होंने वही किया, बनारस में जो किया वही प्रयागराज में किया। शंकराचार्य जैसे पद से वो ऐसा भिड़ गए। शंकराचार्य के स्नान के समय जिस तरह से उनकी पालकी को ढकेला गया, वो वीडियो सबने देखा। सादी वर्दी पुलिस वाले, ताकि ये पता ना चले, क्या क्या दिमाग लगाते हैं लोग, अरे किसको पता नहीं चलेगा कि कौन धक्का दे रहा है। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उनके बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के खींचा गया, गुस्से का उबाल आ गया साधु संतों में। द्वारका में जो शारदा पीठ है, उसके शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि ये तो आप अपमान कर रहे हैं सनातन का, ये गौ हत्या सरीखा पाप लगेगा, गौ हत्या। ये शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कह दिया। अलग अलग जगहों से उबाल आता रहा, राजनीति भी उबल गई। कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहां तक कि प्रयागराज तक। ऐसे ही काशी के मामले में हुआ था। ये सारे छींटे पीएमओ पर आते गए। सवाल उठता गया पीएमओ से कि ये मोदी शंकराचार्य का अपमान करवा रहे हैं, जबकि ये वही शंकराचार्य ने जिनके चरण छुए थे। नरेंद्र मोदी ने अंबानी के यहां जब विवाह का कार्यक्रम था तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पैर छूते हुए प्रणाम करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, और वो फैक्ट है। वो उस घटनाक्रम के उसके कितने गवाह हैं, लाइव टेलीकास्ट में देखा गया था वो। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आया कि आस्था के साथ में लाठीचार्ज करना और ये मारपीट करना, उसके बाद जले पर नमक छिड़कने के लिए वहां पर नोटिसें लगा दी गई शंकराचार्य के आश्रम में कि आप शंकराचार्य ही नहीं हैं। मामला और दूर पकड़ लिया। लोग पूछने लगे कि मोदी और योगी तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। शंकराचार्य के वकील सामने आ गए, पीएन मिश्रा जी। उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया वहां पर प्रयागराज संगम क्षेत्र में, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य अपने ऑर्डर में लिखा है कि शंकराचार्य कह के संबोधित किया है। और इतना ही नहीं, ये जो नोटिस दी गई है ये अवमानना है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और 24 घंटे में इस पर अपना पक्ष सामने रख करके इन चीजों से अपने आप को मुक्त करे प्रयागराज का प्रशासन, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। यहां तक बात पहुंच गई, इतनी बात आगे बढ़ती गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके बाद भी नहीं रुके। होना चाहिए था वहां पर प्रशासन का अधिकारी जाए और वहां जाकर के क्षमा प्रार्थना करके मामले को खत्म कर दे, लेकिन खत्म नहीं किया गया, बढ़ाया गया। और आप इसको इन सारी चीजों को कनेक्ट कीजिए, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का पद ग्रहण था, उस दिन क्या हो रहा था, किस तरह से योगी आदित्यनाथ अलग थलग पड़े हुए थे। तस्वीर दिखी, पीछे की कुर्सी पर प्लास्टिक की चेयर पर सेकंड रो में बैठे हुए हैं। फिर किसी ने उनको आगे कुर्सी करके बिठाने का दे दिया अवसर, तो आगे आके बैठ गए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, एकदम किनारे हैं। बाकी सब आपस में बातें कर रहे हैं, योगी एक किनारे खड़े हुए हैं। हमारी जानकारी अंदर भी कोई प्रोटोकॉल उनको नहीं मिला। और जो एक होता है ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व है, तमाम मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनसे सहज संवाद होता है, वो तक नहीं हुआ। इस कदर नाराजगी यहां दिख रही है। और नाराजगी इसीलिए है क्योंकि ये बार बार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को बहुत मौके दिए गए, उन्होंने किसी भी मौके का महत्व तो समझा ही नहीं। महाकुंभ की महाभगदड़ में स्थिति यह थी कि वहां मौत हो रही थी भगदड़ में, और योगी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। प्रशासन कह रहा था भगदड़ हुई ही नहीं है। ये तो जब प्रधानमंत्री ने मान लिया, ऑन रिकॉर्ड ट्वीट कर दिया कि जिनकी मौतें हुई हैं उनको श्रद्धांजलि करके, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ इस बात को कबूल करने को तैयार हुए कि हां ये बड़ा हादसा हो गया है, तब जाकर के। और उसके बाद भी गजब कर दिया कि जिनकी मौतें हुई उनकी डेड बॉडी जो थी उसको पुलिस ने 5 लाख रुपए देकर के वहां से हटवा दिया। 5-5 लाख रुपए कैश, तस्वीरों की फोटो है इन चीजों की, तस्वीरें आई हुई हैं, लोगों के जहन में ताजा हैं तस्वीरें। सरकार आज तक खंडन नहीं कर पाई। बीबीसी ने स्टोरी की थी कि किस तरह से 5 लाख रुपया कैश देकर के, कहां से आए ये 5 लाख रुपया कैश,
किसने दिया? लोगों को कहा गया बॉडी लेकर के जाओ, ये तस्वीरें हैं, इसकी सबूत हैं। आज तक योगी सरकार नहीं कह पाई कि ये तस्वीरें झूठी हैं, क्योंकि पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो कोई एआई की फोटो नहीं है, सब वहां दिख रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी इस सरकार ने बड़ी भद पिटवाई थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की। और सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का फैक्टर। बीजेपी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग यूपी में ध्वस्त हो चुकी है। पूरी बीजेपी ऐसा लिखता है जैसे एक जात के एजेंडे को ही आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। इसने बड़ा असस किया है, यूपी में बीजेपी के नेताओं को असस किया है। योगी की अपनी डिप्टी सीएम से नहीं बन रही है, अपने संगठन से नहीं बन रही है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे। मैं खुद पीडब्ल्यूडी की स्टोरी लगातार कर रहा हूं। योगी का अपना महकमा है पीडब्ल्यूडी, किस तरह से एक तारीख को हजारों करोड़ के टेंडर निकाल दिए जाते हैं, उसके पहले नियम बदल दिया जाता है। हमारी खबर के बाद हिंदुस्तान ने स्टोरी की और हिंदुस्तान ने दिखाया कि अरबों रुपयों का नुकसान है, अरबों रुपयों के नुकसान का अनुमान है। और हिंदुस्तान ने लिखा कि ये मैच फिक्सिंग है, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में मैच फिक्सिंग। यहां तक लिखा माननीय भी शामिल हैं। ये सब योगी के महकमे में हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ के महकमे में खनन, किस तरह से खनन में घोटाला हो रहा है, सीएजी ने पूरी रिपोर्ट अपने में मेंशन किया है। यह भी योगी के महकमे में है। योगी का एक और महकमा सूचना, उसमें भी एक से एक आरोप करप्शन के सामने आ चुके हैं। और इस सब के बाद भी योगी आदित्यनाथ वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, वो स्थितियां ठीक करने को तैयार नहीं है। सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चला रहे हैं और उसका सीधा असर दिल्ली पर आ रहा है। इसीलिए हमारी जानकारी कहती है कि पीएम ऐसे वैसे नहीं, भयंकर नाराज हैं और इस भयंकर नाराजगी का भयंकर परिणाम जल्द ही आ सकता है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।